नमस्कार दोस्तों, आज हमारे लासा और मासा की तीसरी क्लास है। इसमें हमने जो भी प्रश्न लिए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। यह जो प्रश्न है हमने रेलवे ग्रुप डी की किताब से लिए हैं। देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड व 60 सेकेंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्न का निकालते हैं हम लासा, यानी कम से कम समय दिया है और पुनः दौड़ के साथ एक बिंदु पर मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्न का हम लासा निकालते हैं। चलिए देखते हैं इसका। यहाँ पर ये सभी हम लिख लेंगे 30, 40, 50 और ये 60। दो से इसे काटेंगे, 15 दूनी 30 होते हैं तो 15 बार जाएंगे। इसमें 20 आ जाएंगे, 20 दूनी 40, ये 50 है इसके 25 और 60 के इसके आ जाएंगे 30। फिर 2 से काट देंगे, 2 से ये 15 कटेंगे तो इसको ऐसे उतार लेंगे। ये 10 बार जाएंगे, 2 दाएँ 20, ये 25 कटेंगे तो उसको ऐसे उतार लेंगे और ये 15 बार जाएंगे, 15 दूनी 30। दो से काटेंगे, 15 ऐसे ही, 2 पंजे और ये 25 ऐसे ही और ये 15 ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसे हम 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 ऐसे ही, ये 25 कटेंगे, ये भी ऐसे ही और 3 पंजे 15। अभी 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 एकम 5, 25 5 एकम, लास्ट में ये 5 से कट जाएंगे। इन सभी संख्याओं को यहाँ पर हम लिख लेंगे, जैसे कि ये 2 2 है 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 2 3 6, यानी 6 तो ये और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी हो गए 100। तो इसके आगे 00। अब ये सेकंड में दिए हैं तो ये सेकंड आ गए यहाँ पर हम लिख लेंगे ऐसी सेकंड। और यहाँ पर हम देखेंगे 600 सेकंड तो इसमें दिया नहीं है, तो इसका मतलब इसे हम बदलेंगे मिनट में। तो 600 को हम 60 से कर देंगे भाग, ठीक, 00 और 6 दाएँ 60, मतलब 10 आ गए मिनट, ठीक, 10 मिनट आ गए। और 10 मिनट हमारे ऑप्शन सी में दिखे हैं, सी ऑप्शन दूसरी तरफ है तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ प्रारंभ करते हैं। यदि उनके स्टेप के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर हैं, तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर पुनः एक साथ स्टेप लेंगे। तो पुनः एक साथ मिलना, ठीक है, ऐसे प्रश्न का हम लासा निकालते हैं। ये प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। जो पिछला प्रश्न कराया वो भी सेम टू सेम ऐसा ही था। चलिए इसको देखते हैं। 40, यहाँ पर हम लिख लेंगे 40, 45 और ये 48। दो से काटेंगे, 2 दूनी 20, ये 45 कटेंगे नहीं तो इसको ऐसे ही 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से 2 एकम यानी 10 आ गए, ये 45 ऐसे उतार लिए और 2 एकम 2 दूनी। फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 पंजे 10, 45 ऐसे ही और 2 छंग 12। 2 से कट जाएंगे ये 6, तो ये 5 ऐसे ही, 45 ऐसे ही और 2 3
6। इसके बाद इसे 3 से काटेंगे, 5 तो ऐसे ही, 5 4 9, ये 3 से कट जाएंगे, 3 एकम और 1 बचा 15, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा ये, 5 ऐसे ही, 3 पंजे 15 और 1 ऐसे उतार लेंगे, 5 से काटेंगे, 1 ऐसे ही, 1 1। इन सभी संख्याओं को यहाँ पर हम लिख लेंगे, 1 2 3 4 बार हैं, 2 2, 1 बार 2 3 4, इसके बाद 3 3 है, 3 गुणा 5। गुणा देखो कैसे करते हैं, इन 5 को और 2 को ले लें, 5 दूनी 10, 3 3 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नहीं 72, ये आ गए 8 और ये आ गए 9, 9 8 72 और 5 दूनी 10 को 0 यानी 720। और ये सेंटीमीटर में दिए हैं सभी, सेंटीमीटर में, तो 720 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी में लिखे हैं 720 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। 8 बजे पूर्वाह्न, 7 बजने के पश्चात वे तीनों एक साथ सबसे पहले कब बजेंगी। तो यह भी प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम पीछे कराया वैसा ही है, यानी 9, 12, 15 का निकालेंगे पहले हम लासा। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। 9, 12 और 15, 2 से कट जाएंगे, 9 कटेंगे नहीं, और 2 छंग 15 ऐसे उतार लेंगे, 2 से 9 ऐसे ही, 2 3 और 15 ऐसे ही, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3 पंजे, 3 एकम और 1, ये 5 ऐसे, इसके बाद 5 से काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम इन संख्याओं को लिख लेंगे, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5, 3 3 9, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, इसका 0 यहाँ पर लगा लिए। तो ये आ गए हमारे मिनट, यहाँ पर मिनट लिखे हैं तो ये मिनट आ गए। यहाँ पर लिखे 8 बजे, इसके बाद कब बजेंगी, तो 180 मिनट को हम 60 से कर देंगे भाग, अभी आ जाएंगे घंटा, 0 0 और 6 3, मतलब यहाँ पर आ गए हमारे 3 घंटा आ गए, 3 घंटा यानी 8 बजे, तो 8 के बाद फिर 3 घंटा बाद दोबारा बजेंगी, तो 8 3 11 बजे, यानी 11 पूर्वाह्न पर। ठीक, तो 11 पूर्वाह्न सी में है, तो इस प्रकार सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है, 3 भिन्न चौराहों पर 3 यातायात बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 100 सेकेंड में बदलती हैं। यदि इन बत्तियों की रंग प्रातःकाल 8 बजे एक साथ बदल जाते हैं, तो फिर इन बत्तियों की रंग एक साथ पहली बार कब बदलेंगे। तो यह प्रश्न भी सेम टू सेम पीछे कराए 3 प्रश्नों की तरह है, 48, 72 और 100, इनका निकालेंगे हम लासा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, अड़तालीस, 72 और 100, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 3 6, 1 बचा 12, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, यानी 50 आ जाएंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम और 2 दूनी, 2 एकम और 2 अट्ठे, यानी 18 दूनी 36, ये जाएंगे 25 आ गए, 25 दूनी 50। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 नीम 18 और 25 ऐसे उतार लेंगे हम। 2 से काटेंगे, 2 3 6, ठीक है, 9 और 25 ऐसे उतार लेंगे। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 और ये 25
ऐसे ही 3 से काटेंगे, 3 1 जो तो ऐसे उतार लेंगे, 3 एकम और ये 25, ऐसे ही सेम टू सेम। इसके बाद इसको काटेंगे हम 5 से, तो 1 1 और ये 5 25, लास्ट में ये 5 हमारे 5 से कट जाएगा। ठीक, इन संख्याओं को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 बार हैं, 1 2 3 4 बार ये लग गई, 2 बार 3 3 3 गुणा 3 गुणा 2 बार 5 5 5 गुणा 5। ये गुणा कैसे करते हैं, 2 बार 5 5 हैं, और ये इन संख्याओं को ढील देते हैं पहले, 3 3 9 और 2 दूनी 4, 4 नीम 36 36 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी 25 चौका 100। इसके आ जाएंगे ये 00। अब ये आ गए 3600 सेकेंड आ गए। अब यहाँ पर 10 बजे 9 बजे यहाँ पर ऑप्शन दिए, यानी 8 बजने के बाद में, तो 3600 सेकेंड के लिए हम घंटे में बदलेंगे, तो 3600 लेंगे 60 ये मिनट में, और 60 से और गुणा कर देंगे, यानी भाग कर देंगे, तो आ जाएंगे ये घंटा में। 2 0 से 0 6 6 36, यानी एक बार जाएगा, यानी कि 1 घंटा हुआ। अब यहाँ पर 8 बजे हैं, तो 8 बजने के बाद यानी 8 और प्लस के 1, यानी कि आ जाएंगे 9 बजे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन में लिखें 9 बजे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर का। इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, और लासा मासा ये अभ्यास का ही ये आखिरी प्रश्न है। तो इसमें हमें HCF अर्थात मासा निकालना है। यहाँ पर ये लिखे हैं कि 2 ब्रैकेट में x² माइनस के y²। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 तो ये, इसको इस फार्मूला यानी x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में x माइनस के वाई। दूसरी लिखें 5 और x³ माइनस के y³ बराबर 5, तो ये रहे। एक बार ये जाएंगे x माइनस के y एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x² प्लस के y² और प्लस के xy। हमें निकालना HCF। HCF होता है मासा। तो मासा वह संख्या मतलब जो सभी में कॉमन हो, दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों में कॉमन है, तो वैसे इसका मासा आ जाएगा यानी कि x माइनस के वाई। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन हमारे बी में लिखें x माइनस वाई, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह प्रश्न हमने रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के उद्देश्य से कराए हैं, और अन्य भी कोई परीक्षा हो उसमें भी जिसमें गणित पूछी जाती हो उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। हमें उम्मीद है जो हम प्रश्न करा रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपको समय रहते पहुंच जाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।